तो आज हम करेंगे कि पेंट्स क्या होते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मॉर्निंग याद है ना। तो आज हम करेंगे कि पेंट्स क्या होते हैं। पेंट्स जो हम कलर शलर करते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो पेंट क्या होते हैं मैं आपको बताता चलूँ कि पेंट जो है मिक्सचर होते हैं तीन कंपोनेंट्स के। तो वो जो तीन कंपोनेंट होते हैं उनका मतलब क्या होता है, उनका मतलब ये होता है कि उन तीन कंपोनेंट्स को मिक्स करके किसी भी आर्टिकल पे लगाएंगे तो उसके दो मकसद होते हैं। कौन से दो मकसद होते हैं? उसके दो मकसद ये होते हैं कि एक प्रोटेक्शन होता है, दूसरा डेकोरेशन होता है। एक प्रोटेक्शन होता है और दूसरा डेकोरेशन होता है। तो हम प्रोटेक्शन के लिए और डेकोरेशन के लिए किसी भी आर्टिकल को क्या करते हैं, पेंट करते हैं। भाई डेकोरेशन की बात आ गई तो देखें कि हमने नया घर बनवाया है, ठीक है। तो घर की जो दीवारें हैं अगर पेंट नहीं होंगी तो काली काली दीवारें, सीमेंट का कलर जो है ऑलमोस्ट ब्राउन ये ग्रे कलर का होता है। तो आप जो घर में नए घर में लोगों को दिखाना चाहेंगे सेल्फ़ी निकाल के, तो सेल्फ़ी के पीछे जो बैकग्राउंड आएगा वो बिल्कुल दिखने जैसा नहीं होगा और आपके मुंह का जो कंट्रास्ट है, जो नूर है, वो उसमें दीवार में जो है वो गुम हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना होता है, सिमरन हंस रही है, लगता है कि नया घर बनवा लिया है। तो इसलिए क्या होता है कि पेंट जो है जो हम दीवार पे लगा रहे हैं वो डेकोरेशन के लिए लगा रहे हैं। तो भाई प्रोटेक्शन की बात कब आती है? प्रोटेक्शन की बात तब आती है जब हम पेंट इसलिए करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई लोहे की चीज़ है, ठीक है भाई, लोहे का दरवाज़ा है, लोहे की विंडो है, उस पर अगर पेंट करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम प्रोटेक्शन और डेकोरेशन दोनों मकसद हासिल कर रहे हैं। प्रोटेक्शन का क्या हो गया, वी नो दैट कि आयरन को जो है वो जंग लग जाता है, आयरन को जंग लग जाता है। तो जब उस पर हम कोई ऑयल पेंट करेंगे, तो जब उस पर हम कोई पेंट लगाएंगे तो पेंट लगाने से क्या होगा कि उसके ऊपर एक थिन फिल्म बन जाएगी। एक थिन जो है वो फिल्म बन जाएगी। वो फिल्म क्या करेगी कि एयर की ऑक्सीजन को, एयर वाले ऑक्सीजन को आयरन से कांटेक्ट में नहीं आने देगी, आयरन से कांटेक्ट में नहीं आने देगी। जब वो आयरन से ऑक्सीजन, एनवायरमेंटल ऑक्सीजन कांटेक्ट में नहीं आएगा तो रस्ट लगना, जंग लगना बंद हो जाएगा। तो पेंट इज़ अ मिक्सचर ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। उसमें एक आता है बाइंडर और व्हीकल कहते हैं इसको। उसका काम होता है कि जो भी आप कलर कर रहे हैं उसको दीवार से केमिकल रिएक्शन के थ्रू चिपकाना। दूसरा होता है पिगमेंट। पिगमेंट डिज़ायर्ड कलर देगी तो आप किस टाइप का कलर, किस किस्म का कलर करना चाहते हो। तीसरा होता है आपका सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो है पिगमेंट को सॉलिड कलर में होता है, उसको मिक्स करके बाद में दीवार पे लगाने के काम आता है और उसको बाइंड जो करता है वो बाइंडर करता है। वो कौन करता है? बाइंडर करता है, ठीक है। चलें तो व्हाट इज़ अ पेंट? पेंट इज़ अ मिक्सचर ऑफ थ्री कंपोनेंट्स ऑफनली यूज टू प्रोटेक्ट और टू डेकोरेट। या तो हम प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं या फिर डेकोरेशन के। तो पेंट के तीन कंपोनेंट होते हैं। पेंट के क्या होते हैं? तीन कंपोनेंट। सो पेंट इज़ अ मिक्सचर ऑफ थ्री कंपोनेंट्स applied to an article for protection and decoration, ठीक है। It forms a thin continuous hard film। तो जब आप किसी दीवार पे या किसी आर्टिकल पे पेंट करते हो तो पेंट होने से क्या होता है कि जो आपका कलर है वो तो चिपक जाता है दीवार के साथ। उसको चिपकाया किसने? बाइंडर ने। उसको लिक्विड फॉर्म में कौन लाया? सॉल्वेंट, जिसमें वो डिजोल्व हुआ, ठीक है। तो सॉल्वेंट आहिस्ता आहिस्ता उड़ जाएगी। बाइंडर क्या करेगा कि थिन ट्रांसपेरेंट टफ फिल्म बनाएगा जो दीवार को पेंट से चिपकाए रखेगा। अब सॉल्वेंट आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही उड़ जाएगी तो आपने नोट किया होगा जब भी घरों में नया कलर होता है तो खुशबू आती है। तो वो खुशबू कहाँ से आती है? वो खुशबू सॉल्वेंट की होती है, जो सॉल्वेंट आहिस्ता आहिस्ता एवापोरेट हो रही होती है, ठीक है। कलर से नहीं आती हमजा। वो जो सॉल्वेंट, कलर तो लगा होता है हमारे पास, कलर तो 10-10 साल लगा होता है, पर रोज़ तो खुशबू नहीं आती, शुरुआत के कुछ दिन आती हैं। तो वो जो सॉल्वेंट होती है वो आहिस्ता आहिस्ता उड़ रही होती है। और अच्छी सॉल्वेंट वही है जितना जल्दी वो एवापोरेट हो जाए। तो पेंट क्या करते हैं कि थिन जो है फिल्म बनाते हैं, ठीक है, फिल्म बनाते हैं। और पिगमेंट जो क्या करती है कि डिज़ायर कलर को जो है प्रोटेक्ट करती है और उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट फिल्म बन जाएगी और वो दीवार को उसको चिपकाए रखेगी, ठीक है। कंपोनेंट्स, तीन कंपोनेंट्स हैं। बाइंडर, बाइंडर का काम ये होता है कि पिगमेंट को, डिज़ायर कलर को दीवार से चिपकाना, बाइंड करना। बाइंडर कौन होता है? आगे पढ़ते हैं।
और पिगमेंट का काम होता है कि डिज़ायर कलर देना, सॉल्वेंट का काम होता है कि हम जो पिगमेंट कलर यूज़ कर रहे हैं उसको सॉल्यूशन फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर सकें, ये काम होता है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? पेंट में कितने कंपोनेंट हैं? पेंट में 3 कंपोनेंट हैं। कौन कौन से? हर किसी का अलहदा अलहदा काम है, वो मैं आपको बताता हूँ। 3 कंपोनेंट हैं पेंट में। ठीक है, कितने सालों से आ रही है खदीजा? तो पेंट के 3 कंपोनेंट है। कौन कौन से? एक बाइंडर हो गया आपका, एक पिगमेंट हो गया और एक सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, कितने साल हो गए आ रही है खुशबू आपको? तो क्लासिफिकेशन ऑफ पेंट्स, पेंट्स 2 किस्म के होते हैं। पेंट्स जो हैं वो 2 किस्म के होते हैं, ऑयल बेस्ड पेंट और वाटर बेस्ड पेंट। अब इनमें सॉल्वेंट का डिफरेंस होता है। अगर सॉल्वेंट वाटर यूज़ कर रहे हैं तो उसको इमल्शन, लेटेक्स पेंट और वाटर बेस्ड पेंट कहते हैं। अगर सॉल्वेंट जो है आप कोई ऑर्गेनिक ऑयल यूज़ कर रहे हो तो उसको आप ऑयल बेस्ड पेंट कहते हो। ठीक है, तो पेंट के 2 किस्म हैं, एक ऑयल बेस्ड पेंट और दूसरा वाटर बेस्ड पेंट। ऑयल बेस्ड पेंट के भी 3 कंपोनेंट होते हैं। एक बाइंडर होता है, बाइंडर जनरली हम लिंसीड ऑयल जो है लेते हैं। ये लिंसीड ऑयल क्या होता है भाई? लिंसीड ऑयल जो है वो फ्लैक्स सीड ऑयल होता है। फ्लैक्स सीड ऑयल होता है। ठीक है, इट इज कंपोज ऑफ 3 कंपोनेंट्स। इट इज ऑयल बेस्ड ऑन लिंसीड ऑयल, आल्सो कॉल्ड फ्लैक्स सीड ऑयल। अब इसमें क्या होता है, ये जो है एक हाईली अनसेचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड है जिसमें 2 डबल बॉन्ड या 3 डबल बॉन्ड होते हैं। और आपने शायद पढ़ा हो बायोकेमिस्ट्री में, तो ऑयल्स जो हैं 2 किस्म के होते हैं, ड्राइंग ऑयल्स और नॉन ड्राइंग ऑयल्स। डू यू रिमेंबर के ऑयल्स 2 किस्म के होते हैं, ड्राइंग और नॉन ड्राइंग? डू यू रिमेंबर? तो ड्राइंग ऑयल में हमने पढ़ा था कि जो ड्राइंग ऑयल होते हैं, जब उनको कौन से होते हैं? पहली बात कि जिनमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के ग्लाइसराइड ज़्यादा हों, जिनमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स के ग्लाइसराइड क्या हों? ज़्यादा हों। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं? ड्राइंग ऑयल्स। वो ड्राई क्यों होते हैं? तो जब आप इन ऑयल्स को, ड्राइंग ऑयल्स को हवा में रखोगे और वो एयर से एक्सपोज होंगे तो उनका जो डबल बॉन्ड होता है वो पेरोक्साइड में, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। वो ऑक्साइड जो हैं पेरोक्साइड पॉलीमराइज होके एक थिन और कंटिन्यूस फिल्म बनाते हैं। तो ये बाइंडर क्या करेगा? जो लिंसीड ऑयल में मौजूद है, जो फ्लैक्स सीड ऑयल है, ठीक है, इसमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद हैं। उनके जो डबल बॉन्ड हैं और उनके अंदर एक से जो ज़्यादा डबल बॉन्ड हैं उन पे ऑक्सीडेशन होगी, वो पेरोक्साइड में कन्वर्ट होंगे और वो पेरोक्साइड पॉलीमराइज होके कि थिन, टफ और कंटिन्यूस फिल्म बनाएंगे। तो यहाँ तक बात समझ आ रही है? क्यों दिया इस चैप्टर में? कोई गुनाह किया है क्या? ना दें? हाँ, इस चैप्टर ने कोई गुनाह तो नहीं किया, ये भी देंगे ना, क्यों ना दें? मेगा टेस्ट का मतलब सारे सब्जेक्ट, सारे चैप्टर्स। ठीक है, तो मुझे बताएं, टाइम कम है या नहीं है वो तो आपका मसला है भाई, मेरा नहीं है। ठीक है, मुझे इतना बताएं। तो ये बाइंडर वाली बात आपको समझ आ गई कि बाइंडर जो है किस तरह से हार्ड होता है। ये ड्राइंग ऑयल होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से मैकेनिज्म मैंने आपको बताया कि इस तरह से हार्ड होता है। यहाँ तक क्लियर है? देखिए, मुझे पढ़ाने थे, ये मार्क्स कितने हैं वो आपको पेपर में दिख जाएगा। हाँ भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? क्लियर? चलें, ओके। तो ये किस चीज़ का बना होता है और क्यों ड्राई होता है ये मैंने आपको बताया। ठीक है, अब क्या चीज़ है कि भाई पिगमेंट क्या होता है? तो देखें, ऑयल बेस्ड पेंट के 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से? एक हो गया आपका बाइंडर। ठीक है, बाइंडर के बाद हो गया पिगमेंट। पिगमेंट का काम क्या होता है? पिगमेंट का काम होता है कि आपको कलर कौन सा लगाना है। जो भी आपको कलर लगाना है तो उस टाइप का आप क्या लेंगे? पिगमेंट लेंगे, पिगमेंट या डाई। पिगमेंट्स और डाई क्या करेंगे कि डिज़ायर कलर इम्पार्ट करेंगे। तो अगर आपको वाइट कलर कराना है, ठीक है, तो आप टाइटेनियम ऑक्साइड यूज़ करेंगे। इससे पहले वाइट लेड यूज़ होता था, ये वाला वाइट लेड का फार्मूला है लीड कार्बोनेट, लीड हाइड्रोक्साइड दोनों का मिक्सचर होता है। इस पर अभी बैन है,
इसको रिप्लेस किया है किसने? टाइटेनियम ऑक्साइड ने। टाइटेनियम ऑक्साइड का भी वाइट कलर, इसका भी वाइट कलर, तो टाइटेनियम ऑक्साइड ने इसको रिप्लेस किया। क्यों किया है? कौन बताएगा? क्यों टाइटेनियम ऑक्साइड ने इसको रिप्लेस किया है भाई, कौन बताएगा? लीड सल्फाइड, ये इन्वायरमेंट को कंटिमिनेट करता है, पॉल्यूट करता है, ठीक है। और लीड सल्फाइड एक स्लो पॉइजन है, इस वजह से जो अब लीड इस वाइट लीड की जगह पे हम टाइटेनियम ऑक्साइड यूज़ करते हैं, ठीक है, लीड की टॉक्सिसिटी की वजह से, ठीक है। तो टाइटेनियम ऑक्साइड, अगर आपको ब्लैक कलर चाहिए तो आप कार्बन ब्लैक, एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन यूज़ करेंगे। अगर आपको येलो चाहिए तो आप लीड क्रोमेट यूज़ करेंगे। अगर आपको रेड और ब्राउन चाहिए तो आप आयरन के ऑक्साइड्स यूज़ करेंगे। तो ये रेड और ब्राउन कलर के लिए हम आयरन के ऑक्साइड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सॉल्वेंट नहीं, हम बात करें थे पिगमेंट्स की। तो पिगमेंट का काम होता है कि डिज़ायर कलर इम्पार्ट करना। अगर आपको वाइट कलर करना है तो आप क्या करोगे? वाइट कलर के लिए क्या लोगे? वाइट लेड लोगे या टाइटेनियम ऑक्साइड लोगे? क्या लोगे? वाइट लेड बेहतर है या टाइटेनियम ऑक्साइड बेहतर है? क्या बेहतर है? टाइटेनियम ऑक्साइड बेहतर है, क्योंकि वो नॉन टॉक्सिक है और आपकी जो है एयर पोल्यूशन काज नहीं करता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको अगर रेड और ब्राउन कलर चाहिए तो आप आयरन ऑक्साइड लेंगे, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। अगर आपको कोई और कलर चाहिए तो और भी कलर होते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट का काम क्या होता है कि टर्पेंटाइन ऑयल, टर्पेंटाइन क्या होता है कि एक मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होता है जो हमें पाइन ट्रीज से मिलता है। लंबे लंबे दरख्त होते हैं पाइन ट्रीज जो है, ठीक है। वहाँ से हमें क्या मिलता है? वहाँ से हमें मिलता है टर्पेंटाइन ऑयल, ठीक है। वो उसका काम क्या है? सॉल्वेंट हम क्या करेंगे? पहले सॉल्वेंट में पिगमेंट को डिज़ोल्व करेंगे, वो सॉलिड कलर का होता है। जब इनका मिक्सचर बन जाएगा तो इसके अंदर बाइंडर चिपकने वाला जो है वो मिक्स कर देंगे। उसके बाद उसको बुर्श से वो क्या करता है, जो कारीगर है वो पेंट करेगा। पेंट करने के बाद सॉल्वेंट आहिस्ता आहिस्ता एवापोरेट होगा, बाइंडर उसको पिगमेंट को चिपकाता जाएगा। इसी तरह से सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसके बाद जाके आपका पेंट हो जाता है। तो यहाँ तक पेंट, ऑयल बेस्ड पेंट का मैकेनिज्म क्लियर है कि ऑयल बेस्ड पेंट के 3 कंपोनेंट, एक बाइंडर हो गया, उसके बाद पिगमेंट हो गए, उसके बाद सॉल्वेंट हो गया। तीनों का मैंने आपको अलग-अलग फंक्शन समझा दिया। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? जल्दी बताएं, क्लियर है? काका क्लियर है? चलें, खदीजा को क्लियर है और नो सर क्लियर, नो सर क्लियर है। चलें भाई, अच्छी बात है, क्लियर है। चले हम बढ़ते हैं, इसको मैं सेव करता हूँ और हम आते हैं कि वाटर बेस्ड पेंट क्या होते हैं। तो पहली बात बताता चलो आपको कि ऑयल बेस्ड पेंट और वाटर बेस्ड पेंट में सिर्फ एक ही फ़र्क होता है, बल्कि 2 फ़र्क होते हैं। एक सॉल्वेंट का होता है, वहाँ पे हमने टर्पेंटाइन ऑयल जो है यूज़ किया एज अ सॉल्वेंट, यहाँ पे एज अ वाटर यूज़ करेंगे। वहाँ पे जो बाइंडर था लिंसीड ऑयल था, यहाँ पे जो बाइंडर होगा एक सिंथेटिक प्लास्टिक टाइप मटेरियल, रबर टाइप मटेरियल यूज़ करेंगे। उसमें बहुत सारे प्लास्टिक्स हैं जिसको हम एज अ बाइंडर यूज़ करते हैं, किसमें? वाटर बेस्ड पेंट में। जबकि तो डिफरेंसेस क्या बताया मैंने आपको ऑयल और वाटर बेस्ड पेंट में? तो भाई ये ऑयल बेस्ड और ये वाटर बेस्ड, फ़र्क क्या है? फ़र्क क्या होगा? फ़र्क होगा नंबर 1 सॉल्वेंट का, ठीक है। सॉल्वेंट ऑयल बेस्ड में कौन? टर्पेंटाइन ऑयल, ठीक है। और वाटर बेस्ड में कौन? वाटर। दूसरा किसका? बाइंडर का। तो यहाँ पे बाइंडर कौन है? यहाँ पे बाइंडर जो है वो है आपका लिंसीड ऑयल, या इनको फ्लैक्स ऑयल भी कहते हैं खाली, या फ्लैक्स सीड ऑयल भी कहते हैं। और यहाँ पे आपका जो बाइंडर है रबर टाइप सिंथेटिक प्लास्टिक। अब देखेंगे कि यहाँ पे जो आपके बाइंडर हैं, पॉलीविनाइल एसीटेट हो सकता है, पॉलीविनाइल एसीटेट के बाद आपका टेफ्लॉन हो सकता है, ठीक है, टेट्राफ्लोरोइथीन। उसके बाद आपका पॉलीस्टायरीन हो सकता है, मीथेक्राइलेट, पर्सपेक्स हो सकता है, ठीक है। इस वाटर बेस्ड पेंट्स को हम कहते हैं लेटेक्स।
लेटेक्स पेंट्स भी कहते हैं, इनको इमल्शंस भी कहते हैं। इमल्शन वैसे जो है मिक्सचर को कहते हैं जो इसमें कलर आपको इसका भी तीसरा कंपोनेंट, दो कंपोनेंट हो गए आपके, सॉल्वेंट वाटर हो गई और आपका जो बाइंडर है वो रबर टाइप मटेरियल हो गया। तीसरा पिगमेंट, इसमें भी वही होगा कि जो कलर करना है वो आप कलर यूज़ करेंगे, उसको पानी में डिज़ोल्व करेंगे, उसके बाद बाइंडर ऐड करेंगे। पर यहाँ वाला बाइंडर और है, यहाँ वाला बाइंडर प्लास्टिक टाइप मटेरियल है, ठीक है, तो वो यूज़ करेंगे और चिपकने वाला काम होगा और वही जो है पेंट होगा, पर फ़र्क सॉल्वेंट और बाइंडर का है, ठीक है। तो पहली बात कि पेंट बेस्ड ऑन वाटर आर कॉल्ड इमल्शंस, इमल्शंस कहते हैं। दीज वाटर बेस्ड पेंट्स, in these water based paints synthetic polymer with rubber like properties are used as a binder। तो इसमें हम सिंथेटिक प्लास्टिक यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑयल्स। तो पाइन ट्रीज से हमें जो सॉल्वेंट मिल रही थी उसको छोड़ के हम वाटर यूज़ करें, वो भी नेचुरल है। पर बाइंडर जो हमें फ्लैक्सीड ऑयल से मिल रहा था उसको छोड़ के हम क्या यूज़ करें, हम यूज़ करें सिंथेटिक रबर। कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं? अब इन दीज लेटेक्स पेंट, लेटेक्स रबर टाइप मटेरियल को कहते हैं, ठीक है। तो जो प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है उसको लेटेक्स कहते हैं। आर इमल्सिफाइड इन वाटर टू गिव वेराइटी ऑफ सेपरेटिंग कैरेक्टर्स। तो जब आप पेंट को यानी पिगमेंट को और आप वाटर को और ये जो आपके बाइंडर हैं इनको मिक्स करेंगे तो इनकी स्प्रेडिंग प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा होती हैं और चिपकने की सलाहियत इंप्रूव हो जाती है, तो उससे आप इसको पेंट कर सकते हैं। डाइज एंड पिगमेंट्स आर एडेड फॉर डिज़ायर कलर, कि आप कौन सा कलर करना चाहते हो, जैसा कलर चाहिए वैसा के पिगमेंट यूज़ करोगे, ठीक है। तो आप कौन कौन से सब्सटेंस एज अ बाइंडर यूज़ कर सकते हो इसमें? पॉलीविनाइल एसीटेट, उसके बाद पॉलीमिथाइल मीथेक्रालेट, शायद आपको याद हो इसको पर्सपेक्स कहते हैं। ये एक अनसेचुरेटेड ईस्टर का होमोपॉलीमर था, कोपॉलीमर था, कौन बताएगा? होमोपॉलीमर था, को था, एडिशन था या कंडेंसेशन था? होमोपॉलीमर था और एडिशन, क्योंकि अनसेचुरेटेड ईस्टर है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा, ये वो होगा, क्या होगा, एडिशन पॉलीमर होगा और ये एक होमोपॉलीमर है। कोपॉलीमर में दो क्या होते हैं, मोनोमर्स होते हैं, इसमें एक ही मोनोमर होगा। और दो चीज़ें क्या हैं कि स्टाइरिन ब्यूटाडाइन और टेट्राफ्लोरोईथीन, इसको टेफ्लॉन कहते हैं। तो ईथीन के ऊपर 4 फ्लोरीन लगा दें तो इसको हम टेफ्लॉन कहते हैं, ठीक है। आए भाई, अब वार्निश क्या होता है? वार्निश 3 चीज़ों का मिक्सचर है, ठीक है। 3 चीज़ें भाई कौन कौन सी हैं? एक तो इसमें वार्निश में रेजिन्स होते हैं, ठीक है। रेजिन्स क्या होते हैं? अगर आप देहातों में रहते हैं तो आपने कभी कभी प्लांट्स में एक गोंद टाइप मटेरियल रिलीज़ होते हुए देखा होगा, बिल्कुल ग्लास टाइप मटेरियल होता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन सीक्रेशन होती है और ये एक ट्रांसपेरेंट सीक्रेशन होती है। तो ये रेजन जो है ये अप्लाई क्या करते हैं, वार्निश को अप्लाई क्या करते हैं कि हमने एक आर्टिकल को ऑलरेडी पेंट किया हुआ है तो उसमें वो शाइन नहीं है, तो हम उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट दूसरी एक शाइनी लेयर लगाएंगे, उसको हम वार्निश कहेंगे। और उसमें जो शाइन आता है, उसमें जो शाइन आता है वो किसकी वजह से आता है? रेजिन की वजह से। तो वार्निश इज अ मिक्सचर ऑफ रेजिन्स, एक ट्रांसपेरेंट एंड ग्लॉसी जो है हाइड्रोकार्बन सिक्रेशन इन प्लांट्स होती है। ड्राइंग ऑयल, इसमें भी लिंसाइड ऑयल यूज़ करेंगे। और उसके बाद एंड और सॉल्वेंट, ईथर यूज़ करते हैं सॉल्वेंट, ठीक है, वो प्रोवाइड डेकोरेटिव और प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो प्रोवाइड करेगा। सो वेन वार्निश को अप्लाई कैसे करेंगे कि आप पहले जो है, पहले क्या करोगे कि ईथर आपका सॉल्वेंट है, तो ईथर में आप क्या करोगे कि वेन वार्निश अप्लाई इट इज़ हार्ड ड्यूरेबल फिल्म ऑन इट, और हार्ड फिल्म जो है फॉर्म ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ ईस्टर्स ऑफ हाईली अनसेचुरेटेड। यहाँ पे भी हम जो बाइंडर यूज़ कर रहे हैं वो लिंसीड ऑयल है, जो कि ड्राइंग ऑयल है या अनड्राइंग ऑयल है? क्या है लिंसीड ऑयल? क्या है भाई? ड्राइंग ऑयल है या अनड्राइंग, सॉरी नॉन ड्राइंग ऑयल है? ड्राइंग ऑयल है तो वो क्या करेगा कि फिल्म बना के देगा, एक प्रोटेक्टिव फिल्म बना के देगा, और उसके अंदर जो होगा, ठीक है, उसके अंदर या उसके ऊपर जो एक लेयर, दूसरा लेयर बनेगा वो रेजिन्स का, जो कि ग्लासी अपीयरेंस देगा, एक शाइनी अपीयरेंस देगा, ठीक है। अच्छा, द ग्लासी अपीयरेंस ऑफ द फिल्म इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजिन्स। तो वार्निश जो है इसमें भी 3 चीज़ें हैं। वार्निश में सॉल्वेंट चेंज है, वार्निश में सॉल्वेंट कौन सी है? ईथर। अब देखें, तीनों चीज़ों में सॉल्वेंट चेंज हो गया, तीनों चीज़ों में सॉल्वेंट चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? जब आपने क्या देखा था, जब आपने पेंट ऑयल बेस्ड पेंट देखा था तो सॉल्वेंट क्या था? टर्पेंटाइन। जब आपने वाटर बेस्ड और लेटेक्स पेंट और इमल्शन पेंट देखा था तो उसमें वाटर था।
जब आपने वार्निश देखा तो इसमें सॉल्वेंट कौन है, ईथर है। बाइंडर दो में सेम है, एक में डिफरेंट है। बताएं किस किस में बाइंडर सेम है, वार्निश में और ऑयल बेस पेंट में या लेटेक्स पेंट में और किसी और में, क्या किस में सेम है, कौन बताएगा, कौन बताएगा किस में सेम है? वार्निश एंड ऑयल बेस पेंट में जो बाइंडर है वो सेम होता है। तो ये थोड़ा सा आपको आना चाहिए कंपेरिजन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, ये वार्निश, उसके बाद पेंट के दो किस्म, ऑयल बेस्ड और वाटर बेस्ड क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई अगर प्रॉब्लम है तो बता दें, तो फिर आगे बढ़ते हैं।